बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीयूटी यूजी प्रवेश 2025 के संदर्भ में एक बिग ब्रेकिंग आ रही है आप लोग के रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में। अभी देखिए, आप किसी भी कोर्स में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर स्नातक में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, सीट्स क्या है, कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कुछ भी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस से लेकर एडमिशन तक का प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। हर एक कवरेज आपको मिलेगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। रात में 12 बजे भी कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा अपडेट जारी की जाती है तो वो हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। आप चैनल पे विजिट कर लेना। 2 प्लेलिस्ट है सीयूटी यूजी 2024 की, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के, काउंसलिंग के, दोनों में आपके जितने भी सवाल होंगे उसका जवाब तो मिल ही जाएगा आपको। साथ ही साथ इस साल की जितनी भी अपडेट होगी आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ यूजी, पीजी, पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओवरऑल सब कवरेज आपको मिलती है, ठीक है। विश्वविद्यालय का सबसे बेहतरीन चैनल है, सबसे विश्वसनीय चैनल है, तो आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए, ठीक है। केवल इतना ही करना है आपको कि आपको जुड़े रहना है, जिससे कि जो भी अपडेट आए अग्रिम सूचना आपको मिलती रहे, सबसे तेज, सबसे सटीक। अब सुनिए कि अपडेट क्या है, ये ब्रेक ब्रेकिंग है क्या। आप लोग की जून के 3rd वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की संभावना है, ठीक। क्या चीज़ है, जून के 3rd वीक में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की संभावना है। जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने सीयूटी यूजी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, नॉन सीयूटी बच्चे भी होंगे, ऐसे बच्चे जो सीयूटी नहीं दिए हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो जाएगा। उनको कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है। बीए, बीएससी में, ठीक है, बीकॉम में नॉन सीयूटी को भी चांसेस दिया जाता है। अभी जेटी में, यानी जो गर्ल्स ऐसी हों जो नॉन सीयूटी यानी सीयूटी नहीं दिए हैं और बीए या बीकॉम में एडमिशन चाहती हैं, तो वो जगतानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया नॉन सीयूटी का। मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, जाके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करिए, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करिए, जैसा हो जिनका। अभी तो फिलहाल एक का ही ओपन हुआ है, ठीक है। बाकी सीएमपी, एडीसी, ठीक है, इन लोग आईएसडीसी, ये सभी नॉन सीयूटी को ऑफर करते हैं। कैंपस में नॉन सीयूटी का नहीं होता है, कैंपस में जो सीट जो है सीयूटी वालों से ही फुल हो जाती है। अच्छा, अब सुनिए कि रजिस्ट्रेशन क्या कैसे है। आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, ठीक है, और आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है, जैसे बीसीए, एमसीए, ठीक है, बीबीए, एमबीए, उसके बाद बीएससी, एमएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड आपकी इस बार से योग एंड पोषण भी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि योग एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके साथ साथ आपका बीसीए, फिर आपका बीबीए और उसकी बीपीए, बीएफए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़, इन सब को मिलाकर जो है कुल अगर देखा जाए, ठीक है, इन सब के सहित कुल 17 पाठ्यक्रमों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश होने हैं यूजी में, ठीक है। तो इन सब का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जून के 3rd वीक में। और प्रोसेस आप आराम से समझ लीजिए कि आपका सीयूटी यूजी का जो है रिजल्ट आए ना आए, ठीक है, अगर लेट होता है तो उससे पहले ही लास्ट ईयर जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे रिजल्ट आया था आप लोग को बोला गया था कि आप अपना रिजल्ट वहाँ पे मतलब अटैच करिए, उसके बाद जो है कट ऑफ जारी कर दी गई, फिर काउंसलिंग हुआ था। तो प्रोसेस केवल इतना सा रहता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ठीक है, समर्थ पोर्टल पे लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस बार जैसे ही होगा, जो होगा हम बता देंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन करना बता देंगे, कहीं परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। सीयूटी का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने फॉर्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प भरा है या नहीं भी भरा है, ठीक है, लेकिन सीयूटी दिया है, वो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी का जो समर्थ पोर्टल है उस पर आएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपकी मामूली जानकारी जो आपने सीयूटी में दी है उसी को देते हुए आप अपना फॉर्म भरेंगे। इसके बाद जो है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट अटैच करेंगे। उसके बाद बीए, बीएससी में जो बच्चे हैं उन लोग को जो है एक कोर्स कॉम्बिनेशन चुनने के जो है आपको दिया जाता है 2-3 दिन। उसमें आप कोर्स कॉम्बिनेशन चुनेंगे कि बीए में आपको क्या चाहिए। आप अपना मान लीजिए 10-12 जितना आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप भर देते हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने के बाद आप जो है डायरेक्ट उसके बाद यहाँ कट ऑफ जारी की जाती है। आप उस कट ऑफ के अंतर्गत रहते हैं तो फिर जो है आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग ध्यान से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, एमसीए जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड हैं और ऐसे हैं, ठीक है। आप लोग का सिंपल से यही प्रोसेस रहता है, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जो है कट ऑफ जारी की जाती है, मेरिट लिस्ट आती है। अगर आपका उसमें नाम है, आप कट ऑफ के अंतर्गत हैं, तो आप अपनी फीस पेमेंट करते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद जो है आपका एडमिशन प्रोविजनल हो जाता है। उसके बाद जो है आप जो फाइनल होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको यूनिवर्सिटी जो है फिर एक नोटिस जारी करती है कि आके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। फिर आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। ये कैंपस का है, ठीक है, कैंपस वाले समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। कॉलेज वाले जो बच्चे रहते हैं वो कॉलेज में जैसे ऑफलाइन जहाँ होता है, जैसे एडीसी है, ठीक है, ये सब में क्या है, ऑफलाइन एडमिशन होता है। एसएस खन्ना में
ऑफलाइन होता है। बाकी ऑनलाइन कहाँ होता है, जेटी में हो गया, आईएसडीसी में हो गया, सीएमपी में हो गया, ठीक है। यहाँ सब क्या है कि और ईसीसी हो गया, यहाँ पे ऑनलाइन सब एडमिशन होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, जहाँ ऑनलाइन होता है वहाँ ऑनलाइन वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ ऑफलाइन होता है वहाँ कॉलेज जाके एडमिशन कराना होता है, ठीक है। सबका अगर आप मान लो कि आपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, जैसे क्या होता है कि आप कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको, ठीक है, आपने सीयूटी दिया, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन फिर भी आपको समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है UOACUET करके इस तरह का बन जाएगा जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब, ठीक है। तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज में लगता है कि आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो आपने प्रवेश अपना रजिस्ट्रेशन किया उसका नंबर क्या है, तो आप सबको वहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जो नहीं भी करते हैं ना, तो जो है कॉलेज वाले, जैसे जेटी वगैरह जितने भी थे, उन लोग कहते हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वो यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करें, तो वो ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन हाँ, करना सबको रहता है समर्थ पोर्टल पे, ठीक है। तो जैसा होगा, जैसे भी अपडेट आएगी, ऑफिशियल अपडेट जब आ जाएगी कि रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है, प्रोसेस आ गया है, ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ें आपको समझा दूंगा, आपको इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी आपको दो काम करना, पहली चीज़ प्लेलिस्ट दोनों देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी पूरी अपडेट मिलती रहे कि हाँ कैसे क्या होता है, ठीक है। और फीस कितनी लगती है, डिस्क्रिप्शन वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। हॉस्टल जो है अलॉटमेंट कैसा होता है, ठीक है। हॉस्टल की देखिए कट ऑफ जारी होती है सबके लिए, ठीक है, जितने भी हॉस्टल्स वगैरह हैं, मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि फैसिलिटीज़ क्या है, मेस का चार्ज कितना होता है, ठीक है, साथ साथ फीस कितनी लगती है, साथ साथ गर्ल्स का हॉस्टल कौन है, बॉयज़ का हॉस्टल कौन है, तो एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ इसी चैनल से जुड़े जुड़े आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस देखो, काउंसलिंग से लेकर आपके पूरे फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ रही, अगर आपको मुझसे कोई किसी संदर्भ में बातचीत करना है, ठीक है, कॉल पे बात करना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एडमिन मैं ही हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, अपनी समस्या लिख देना, मैं कॉल कर दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत ऊंची जगह नहीं बैठ गया हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा अथक प्रयास कर लीजिए, आप जो है मुझसे अच्छे से बात कर पाएंगे। तो बाकी यूनिवर्सिटी का कोई भी चैनल हो, आप उससे डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं हूँ कि मैं बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी लगातार चैनल से आपको जुड़ा रहना है। एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, जून के 3rd वीक में आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। बस मन मानस मस्तिष्क को स्थायी रूप से स्थापित करके बस अभी जुड़े रहिए, जिससे कि जब लेटेस्ट अपडेट आएगी, जो भी आएगी, हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई सवाल संशय समस्या हो कि हाँ आपको जानना हो किसी अदर सब्जेक्ट के विषय में कि हाँ ये चीज़ क्या है वो, तो आप मुझे बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको BA BSc BCom BLLB की इस साल की मैंने अभी इसी जो है 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले डिटेल वीडियो बना दी थी, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे यहाँ का प्रोसेस होता है, फीस, सीट्स, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, सेफ स्कोर, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने बताई है BA BSc BCom BLLB की। आप लिखिएगा कि आपको और किस कोर्स की जानकारी चाहिए, तो हम उस पर भी डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी उसमें पारदर्शिता आपको समझ में आए। डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक पिन है, ठीक है, आई बटन पे लिंक आई होगी, और इस वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन पे दिखेगी, तो आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। एक ही चीज़ कहता हूँ, लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।